ज्ञान, जो जान शराब क्या करती पता है, मन को शांत करती। शराब इसलिए नहीं पी रहे हो कि इंडिया मैच जीत गई या इंडिया मैच हार गई। इंडिया मैच जीत गई तो 1000 रुपए बंटवा दो, 4 गरीबों को खाना खिला दो। तुमको मन को शांत करने का एक बहाना चाहिए। चुनौतियों से घिरे हो, परेशान हो, दिमाग उलझा हुआ है, किसी की मंगनी हो रही बोले पार्टी करनी पड़ेगी, किसी का बच्चा पैदा हुआ बोले पार्टी पैदा। अब तो ये रस्म आ गई, कोई मर गया तो कहते उसमें भी पार्टी करो। अब तुम देखो आज का समाज, अगर तुम देखो तो हर चीज को वो पार्टी में बदलना चाहते हैं। नई गाड़ी खरीदो पार्टी दो, बच्चा पैदा हुआ पार्टी दो, कपड़ा लाओ पार्टी दो। सबको किसी न किसी बहाने शराब पीना है, क्योंकि इस पूंजीवादी युग में सबका मन उलझा हुआ है, स्ट्रेस में है, प्रेशर में। एक बहाना, एक सहारा चाहिए उस मन को शांत करने का। और वो शांत कौन करेगा? शराब। लेकिन शराब मन और शरीर दोनों को भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। यह है दर्शन। इसीलिए इंडिया में दर्शन शब्द है जो देखा जाए। जो देखा जाए, जो देख के बुद्ध महान बने देख के, आइंस्टीन महान बने देख के, मैडम क्यूरी महान बनी देख के, गांधी जी महान बने देख के। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा उन्होंने। ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, मनन को बढ़ाओ, इनको बढ़ाओ। अनअकैडमी पर ये एक प्रोग्राम है, ऐसे ही मैं ही लूंगा, ऐसे ही। देखो तुम्हारी कितनी समस्याएं खत्म होती हैं, तुम्हारी कितनी चुनौतियां खत्म होती हैं। जिंदगी चुनौती है, तुम भाग नहीं सकते। भागने का एक दो रास्ते हैं, एक तो चपरासी हो जाओ, दूसरा हरिद्वार चले आओ। सारी इच्छा छोड़ दो। सम्यक ज्ञान, जो जानते हो उसको स्पष्ट जानते हो। शराब क्या है? स्पष्ट जानते हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। जिस अवस्था चोरी कर रहे हो, चोरी की ही अवस्था में हो। एक चोर एक बुढ़िया के मकान में कूदा, बुढ़िया जग रही थी। बुढ़िया ने चोर से कहा, आओ आओ भैया, चोरी करने आया। बहुत अच्छा भैया, मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूं भैया, और मुझे पता है उसने अपने सारे गहने रुपए पैसे कहां रखे हो। मैं चाहती हूं तुम उठा ले जाओ। मैं सब बता दूंगी तुमको, लेकिन बताने से पहले तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा, यार इससे अच्छा सौदा क्या है, कहानी सुन के सब बता देगी बुढ़िया, मदद कर रही चोरी में। कहा बुढ़िया सुनाओ। तो बूढ़ी माता ने कहा कि मैं एक बार राजस्थान गई थी, और राजस्थान के डेजर्ट में मैं खो गई, और जब बीच डेजर्ट में मैं प्यासी थी, बेहोश होने वाली थी, तभी एक चील ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा, और जब उसने झपट्टा मारा मैं चिल्लाई, पंकज पंकज पंकज। उसके बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, बहुत मार मारा चोर को। कहा मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा। बुढ़िया ने कहा, जाने दे बेटा, वैसे ही मार चुके हो। अरे चोर ने कहा, नहीं नहीं भैया, मुझको बंद कराओ भैया, मुझको भैया बंद कराओ, मुझे अपने गलती की सजा मिलनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, तुझे मिल तो गई तेरी गलती की सजा। बोले वो तो गलती नहीं थी, मेरी गलती ये थी कि मुझे होश में रहे, मैं होश में रहूं कि मैं चोर हूं, मैं किसी कहानी सुनने थोड़ी आया हूं। देखो ध्यान भटक गया, काम लग गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसीलिए किसी जानवर को भगवान बनने का प्रावधान नहीं है। इंद्रियों से चैतन्य पर जाने का दरवाजा किसी जानवर के पास नहीं है, किसी पेड़ पौधे के पास नहीं है, सिर्फ मानव के पास है। और वो रास्ता कैसे खुलेगा? चिंतन से, मनन से।
दर्शन पढ़ना चाहिए। दर्शन इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि बेंच में रखना है या एमए करना है फिलॉसफी से या प्रवचन देना है, पढ़ना चाहिए। वो आपके चिंतन और मनन। अब क्या हुआ कि जो 90s के बाद की जनरेशन आई उसने ह्यूमैनिटीज पे ध्यान ही नहीं दिया। सब डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो इस देश में चिंतन और मनन खो गया। इस देश में जो है भैया वो चिंतन और मनन खो गया। और जब देश में चिंतन मनन खो गया, मशीन हो गए लोग। महावीर से क्या लेने लायक है कि ज्ञान, परम ज्ञान। अब परम ज्ञान तो भगवान तो आप बाद में बनिएगा, लेकिन ज्ञान का जो वो समझ है, अप्लाइड समझ है, सिंप्लीफिकेशन है, वास्तविक स्वरूप की समझ है, वो डेवलप करिए आप। भगवान तो आप बाद में बनिएगा। मैं एक छोटे स्तर पर एक माइनर कैवल्य आपको बता रहा हूं। आधी अधूरी नॉलेज पे मत रहिए। बुद्ध से क्या लेना है? वैज्ञानिकता लेनी है। ये आप मानते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप बुद्ध को क्या क्या साइंटिफिक बात कह दी? बात कह दी बुद्ध ने। कितनी वैज्ञानिकता है इस बात में। एजुकेशन, मैं बार बार ऐसी वही बात कहता हूं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। शिक्षा अगर दिमाग को जिंदा नहीं कर पा रही है, खत्म है, खत्म है। और भारत की शिक्षा प्रणाली तो दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली, हमने उसे खत्म कर दिया। हमने उसे खत्म कर दिया, मार डाला उसे। हमारा जो तरीका था पढ़ने का, पढ़ाने का, समझाने का, वो सबसे नोबल तरीका था और सबसे सरल तरीका। हमारा तरीका क्या था? दर्शन को कहानी में कन्वर्ट कर दो। महाभारत देखो, क्या है महाभारत? पूरा दर्शन कहानी में कन्वर्टेड है। उस कहानी से अगर आप तत्व ज्ञान नहीं निकाल पाए, मेटाफिजिक्स, तो कहानी आपके किसी काम की नहीं रहेगी।